डीएमए में मेमोरी एलोकेट कैसे होती है, किस वेरिएबल और कौन से फंक्शन का हम यूज़ करते हैं। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई करने के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करनी है तब हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ करते हैं। और फंक्शंस कौन से यूज़ करते हैं, मैलॉक कैलॉक। अब ये दोनों फंक्शंस करते क्या हैं, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं किसके बीच में, पॉइंटर वेरिएबल और रैम के बीच में। इसलिए क्योंकि जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तो मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, इसका पता लगाने के लिए अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो पॉइंटर वेरिएबल को कोई ना कोई एड्रेस मिल जाएगा। अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, नल। अब इसको प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो हमने पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया। पॉइंटर डिक्लेयर करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मैलॉक। अब हमको ध्यान यहाँ पे देना है कि हम पीटीआर को कंपेयर करेंगे या स्टार पीटीआर को कंपेयर करेंगे। स्टार पीटीआर में वैल्यू स्टोर होती है और पीटीआर में एड्रेस, और हमको पता क्या लगाना है, एड्रेस एलोकेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसका मतलब हम पीटीआर को कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, नल से। अगर हमारा पीटीआर नल है इसका मतलब एड्रेस एलोकेट नहीं हुआ है, और अगर हमारा पीटीआर नल नहीं है इसका मतलब मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है। अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो हमारा स्पेस एलोकेट हो जाएगा। अब हम मैलॉक कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहले तो मैलॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन, और ये डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है। मतलब जब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है तब मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो ये एड्रेस रिटर्न कर देता है। अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये नल रिटर्न करता है। किसको रिटर्न करता है, पॉइंटर को। और ये इनिशियलाइज नहीं करता है पॉइंटर को, ठीक है। अगर इनिशियलाइज नहीं कर रहा है तो पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, गार्बेज वैल्यू होगी, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब इसके बाद हम प्रोटोटाइप समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हम पीटीआर लिख देंगे। अब अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम डेटा टाइप और स्टार पीटीआर लिख देंगे। लेकिन अगर हमने डिक्लेयर पहले ही कर दिया है तो हमको यहाँ पे पीटीआर लिखना होगा, स्टार पीटीआर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा एड्रेस किस में स्टोर होगा, पीटीआर में, इसीलिए हम पीटीआर लिखेंगे। उसके बाद हम कास्ट टाइप लिख देंगे, ठीक है। कास्ट टाइप मतलब जो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप है ना, वही लिख देंगे हम कास्ट टाइप। अब इसके बाद हम मैलॉक लिखेंगे। उसके बाद हमारा साइज आ जाएगा। अब साइज क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब कितनी वैल्यूज रन टाइम पे स्टोर करनी है। उसके बाद साइज ऑफ वन वैल्यू। अब हमारी साइज ऑफ वन वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे साइज ऑफ फंक्शन। साइज ऑफ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम टाइप, मतलब कौन सा डेटा टाइप है। अब यहाँ पे भी डेटा टाइप सारी जगह सेम रहेगा। जो पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप है वही होगा हमारा कास्ट टाइप, और वही डेटा टाइप हम साइज ऑफ फंक्शन में भी पास करेंगे। अब हम इसको प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो हमने लाइब्रेरी डिक्लेयर कर दी, इसके बाद मेन फंक्शन को कर दिया। अब हमारे आते हैं वेरिएबल्स। तो हमने n और स्टार पीटीआर को डिक्लेयर कर दिया। अब हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ नहीं पता है तो यूज़र से इनपुट करानी है। उसके लिए हम लिख देंगे प्रिंटफ स्कैनर। अब इसके बाद हम लिखेंगे पीटीआर। अब यहाँ पे हम स्टार पीटीआर इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको एड्रेस किस में स्टोर करना होता है, पीटीआर में, इसीलिए हम लिखेंगे पीटीआर। उसके बाद हम टाइप कास्टिंग करेंगे। अब टाइप कास्टिंग में हमारा डेटा टाइप क्या होगा, जो हमारा पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप है वही डेटा टाइप हम लिखेंगे। तो हमने लिख दिया है इंट स्टार। इसके बाद हम मैलॉक लिखेंगे। अब मैलॉक में केवल एक आर्ग्यूमेंट पास होता है। सबसे पहले तो क्या होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज़, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ किस में स्टोर है, n में, इसीलिए हमने लिख दिया है n इनटू साइज ऑफ सिंगल वैल्यू। तो साइज ऑफ इंट लिख देंगे। अब इसके बाद हम कंडीशन क्या लिखेंगे, पीटीआर डबल इक्वल्स टू नल। अगर हमारा पीटीआर में कोई एड्रेस नहीं आया तो मतलब वो नल के बराबर होगा। अगर वो नल के बराबर है इसका मतलब स्पेस एलोकेट नहीं हुआ है। अगर पीटीआर नल के बराबर नहीं है इसका मतलब स्पेस एलोकेट हो गया है। अब अगर स्पेस एलोकेट हो गया है तो हम वैल्यूज़ इनपुट करा लेते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर लूप। सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर लेंगे, तो i इक्वल्स टू 0 कर दिया। उसके बाद लिख दिया हमने i लेस देन n। उसके बाद एल्ट्रेशन। अब हम स्कैनफ स्टेटमेंट लिख देंगे। अब यहाँ पे हम ptr प्लस i लिखेंगे क्योंकि एड्रेस हमारा किस में स्टोर है, ptr में, और हम
एड्रेस की वैल्यू इंक्रीमेंट करते जाएंगे और वैल्यूज स्टोर करते जाएंगे, इसीलिए हमने लिखा है ptr प्लस आई। अब इसके बाद हम वैल्यूज प्रिंट करा देंगे जिससे यूजर को पता चल पाए कि वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। तो हम लिख देंगे printf स्टोर्ड वैल्यूज। अब फिर से हम फॉर स्टेटमेंट लिख देंगे। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद हम कंडीशन लगा देंगे, उसके बाद एल्ट्रेशन। अब हम printf लिख देंगे स्टेटमेंट, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया हमने %d/t क्योंकि हमको फॉर्मेटेड वे में प्रिंट करना है, इसीलिए हमने एस्केप सीक्वेंस यूज़ किया है। अब हमारी वैल्यू किस में स्टोर होती है? स्टार ptr में, इसीलिए हमने लिखा है स्टार ptr प्लस आई। अब हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो हम n की वैल्यू एंटर करते हैं 5 और वैल्यूज एंटर कर देते हैं 2, 3, 5, 6, 7। तो हमारी वैल्यू प्रिंट होके आ गई। इसका मतलब पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यूज स्टोर हो गई। अब हम कैलॉग कंसेप्ट को समझेंगे। सबसे पहले तो कैलॉग का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिग्यूअस एलोकेशन। अब कैलॉग भी हमारा डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब रन टाइम पे मेमोरी एलोकेट करता है। अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल है तो ये एड्रेस रिटर्न कर देता है, और अगर मेमोरी में स्पेस अवेलेबल नहीं है तो ये पॉइंटर को नल रिटर्न कर देता है। कैलॉग पॉइंटर की वैल्यू 0 असाइन कर देता है। अब इसके बाद हम प्रोटोटाइप समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे ptr। अब यहाँ पे अगर हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम डेटा टाइप स्टार ptr लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तब हम ptr लिखेंगे। उसके बाद हम कास्ट टाइप लिखेंगे, और कास्ट टाइप पॉइंटर वेरिएबल का डेटा टाइप है। अब हम कैलॉग लिखेंगे, और यहाँ पे कैलॉग में 2 आर्ग्यूमेंट पास होती हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ वैल्यू, तो हमने लिख दिया n, उसके बाद s होता है साइज ऑफ सिंगल वैल्यू। अब हम साइज ऑफ सिंगल वैल्यू कैसे लिखेंगे? साइज ऑफ फंक्शन का यूज करके। साइज ऑफ फंक्शन में जो टाइप पास करते हैं वो पॉइंटर वेरिएबल का ही डेटा टाइप होता है। अब कैलॉग को प्रोग्राम से समझते हैं। सबसे पहले तो मैलॉक में जो प्रोग्राम लिखा था उसमें बस कुछ ही चेंज करना है, और चेंज क्या करना है? मैलॉक की जगह पे हम लिखेंगे कैलॉग, और यहाँ पे n स्टार लिखा है ना, अब स्टार की जगह पे हम कॉमा लगा देंगे, क्योंकि कैलॉग में हमारे 2 आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट नंबर ऑफ वैल्यूज और दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है साइज ऑफ 1 वैल्यू। बाकी सारा प्रोग्राम सेम होता है। अब हम मैलॉक और कैलॉग में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले तो मैलॉक में पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं होती है, और कैलॉग में पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होती है। मैलॉक 1 आर्ग्यूमेंट लेता है और कैलॉग 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। मैलॉक हमारा लेस सिक्योर है और कैलॉग जो है वो ज़्यादा सिक्योर है। मैलॉक लेस सिक्योर क्यों है? क्योंकि मैलॉक में गार्बेज वैल्यू होती है, अब उससे प्रोग्रामिंग एरर हो सकता आ जाए, इसलिए मैलॉक लेस सिक्योर होता है। अब मैलॉक में जितनी भी बाइट एलोकेट होती हैं उनकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू होती है, और कैलॉग में जितनी भी बाइट एलोकेट होती हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। अब हम फ्री फंक्शन को समझेंगे। मेमोरी हमारी एलोकेट हो गई, अगर उस पार्ट ऑफ मेमोरी का हमको काम नहीं है तब हम फ्री फंक्शन का यूज़ करते हैं। फ्री फंक्शन का यूज़ करने से मेमोरी वेस्टेज हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब इसका प्रोटोटाइप क्या है? फ्री, और उसके बाद हम ptr लिख देंगे। अब यहाँ पे भी हम स्टार ptr नहीं लिखते हैं, ptr लिखते हैं, क्योंकि हमको एड्रेस फ्री करना है। अगर हम एड्रेस फ्री करेंगे तो वो सारे ही एड्रेस फ्री हो जाएंगे। अब हमारा एक फंक्शन बचा है जो कि है realloc, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.